बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्लाह के फजल व करम से। और जी आज हम बनाने लगे हैं आलू की टिकिया। आलू की टिकियाँ कह लें या आलू के कबाब कह लें। और अगर आप ये कबाब एक बार खा लेते हैं मेरे कहने पर, तो आप यकीन करें आप जो है ना वो कीमे के भूल जाएँगे। शर्त ये है कि आपने बिल्कुल वैसे ही टिकिया बनानी है, वही चीज़ें डालनी हैं जो हम डाल रहे हैं आज। और आपने गौर से वीडियो को देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, रहना है वीडियो के साथ-साथ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो दोस्तों मैंने लिए हैं आधा किलो आलू जो है ना मैंने उबाल लिए हैं। उबालने के बाद मैंने इनको काटा है, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें जो है ना वो मैंने डाल दी हैं ऊपर। और ये एक अदद मेरे पास छोटा टमाटर था और एक अंडा है। और ये साथ में मसाले हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, हल्दी, मिर्च मसाला जो भी होता है, सब्ज़ धनिया, खुश्क धनिया सॉरी मैंने डाला है 1 चम्मच। और ये जो है मैं अभी डाल रही हूँ, ये मेरे पास है 1 से 2 चम्मच बेसन है। और 1 चम्मच जो है ना वो मैदे का डाला है मैंने। और चम्मच जो है वो थोड़े जो बड़े होते हैं चम्मच, जिससे अंडा वगैरह फ्राई करते हैं बनाते हैं, वो है। और जी यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर मैश कर दी हैं। और एंड में डालेंगे हम अंडा, ताकि जो हमारी टिक्कियाँ हैं वो टूटे ना। और अंडे को हमने डाल लिया था। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे हाथ के साथ। और मेरा जो नाखन है उसको थोड़ा मसला बना हुआ था, मैंने नाखन काटा तो वो ज़्यादा कट गया। तो जहाँ यहाँ पे ना सब्ज़ मिर्चें मुझे लग रहा था कि जैसे ना ये मुझे तंग करेंगी, तो मैंने ना खूंडी के अंदर फिर इसको ना जल्दी से मैश कर लिया है, बारीक कर लिया, यानी कि और ज़्यादा बारीक भी नहीं करेंगे हम इसका बिल्कुल। और ये देखिए पानी वगैरह इसमें हमने नहीं ऐड करना, जस्ट जो अंडा हमने डाला है वही लिक्विड था हमारा, और उसी से ये इस तरह का पेस्ट बन जाता है। इसको हमने पतला भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा देर तक भी नहीं रखना। यहाँ पे हम एक लिड लेंगे, यानी कि एक ढक्कन लेंगे किसी भी चीज़ का, छोटी जो कोई आपके पास डिबिया वगैरह है उसका ढक्कन उतार लेंगे। वैसे तो हाथ के साथ भी बनाई जा सकती हैं, कोई मसला नहीं, बन जाती हैं ईज़िली। और ढक्कन के ऊपर शापर रखा है ताकि ये आसानी से निकल जाए, वरना ये निकलती नहीं, ढक्कन के अंदर फँस जाती हैं। और यहाँ पे मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, तकरीबन 8 मिनट की वीडियो थी जो मेरे कुछ तो मैंने स्पीड कर दी और कुछ जो थी ना मोबाइल की सेटिंग अचानक से ख़राब हो गई। और जो ना बीच-बीच से इतने अच्छे और प्यारे पार्ट्स थे जो नहीं बन पाए। मैं कैमरा चला रही थी बट ना कैमरा जो था वो बार-बार स्पेस का कह रहे थे। और जब मैं गैलरी की तरफ जाती थी वीडियो डिलीट करने के लिए, तो वहाँ कुछ डिलीट करने को था ही नहीं। कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं थी जो मैं डिलीट करती, फिर भी मैंने इतनी सारी चीज़ें डिलीट कर दी ताकि ये जो है ना हमारी आज की वीडियो जो है ना शूट हो जाए, बन जाए ये वीडियो। बट इतनी ज़्यादा जो है ना बीच-बीच से वो नहीं बन पाए मेरे से पार्ट्स। और मुझे ना बहुत अफ़सोस हो रहा था कि अचानक से कैमरे की सेटिंग ख़राब हो जाना। और आपको पता जो यूट्यूबर हैं उनको सब पता होता है कि किस तरह मसला बनता है। जी माशाल्लाह से टिकिया हमारी जो है ना वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी हैं। आप केचप के साथ खा सकते हैं, आप दही वाली जो चटनी है उसके साथ खा सकते हैं, आप चाय के साथ भी ले सकते हैं। और माशाल्लाह से मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है। ये देखिए आप बहुत अच्छे तरीके से बन चुकी हैं। और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।